श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को रामनवमी कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा के बारे में आप सभी को राम जी की पवित्र जन्म कथा का श्रवण कराते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्य अभिषेक के बाद समाप्त कर दिया। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम की महापारायण तक वर्णित किया है। महाराजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्राकरण पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलवा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपात के जमाता ऋषि रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडल में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभ आरंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा संविदा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चारा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवी तिथि को पुनः वर्ष नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्र को जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाए जाने लगा। महाराज के चार पुत्रों के जन्म के उत्साह में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मत्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए। पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने लगे तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजन की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष तीन भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतनी ही उनमें परस्पर प्रेम और सहृदय भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। इस प्रकार श्री राम जी की कथा समाप्त हुआ।
हम सब मिलकर श्री रामचंद्र की स्तुति करते हैं। दोहा। श्री रामचंद्र कृपाले भज मन हरण भव भय दारुणम। नौ कंज लोचन कंज मुख करि कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नो नील नीरत सुंदरम। पटपीठ मनहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेशि दानव दैत्यवंश निकंदनम। रघुनंदि आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिरि मुकुट कुंडल तिलक के चारु उदारु अंग विभूषणम। आजान भूसर चापि धार संग्रामि चित खरदूषणम। इतिवन्ति तुलसीदास शंकरि शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। मन जाहि राजियो मिन्हि सोवत सहज सुंदर सवावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानति रावरो। इहि भांति गौरी असीस सुनिसि सहितिहि अर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुंदित मन मंदिर चली। सोठा जानी गौरी अनुकूल सी ही हर्षु न जय कही। मंजुल मंगल मूलवाम अंग पर कन लगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की स्तुति समाप्त हुआ। बोलो श्री रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। राम लक्ष्मण सीता की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।